चलते हैं आज से रास पांचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत की प्राण है और ये परम हंसों का रस है। सब भगवत प्राप्त महापुरुष गोपी बने हैं आकर के। कल प्रसंग में सुना लालजू महाराज प्रियाजू को, रासेश्वरी को, कि आप कल रास में पधारे, क्योंकि बिना रासेश्वरी के रास नहीं होता। रास के लिए वृंदावन की भूमि और प्रियालाल, बिना इनके रास नहीं हो सकता, कहीं भी रास नहीं हो सकता। वृंदावन भूमि चाहिए, कोई भी रास नहीं कर सकता। प्रियाजू और लालजू, ये महारस है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। शरद ऋतु में बेला, चमेली, माधवी, मालती सब लताएं खिली हुई हैं। सुगंधित पुष्पों का पराग लेकर के वायु बह रही है। मह मह पुष्प महक रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा वृंदावन की। भगवान ने गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वो आज रात्रि उपस्थित हुई। शरद पूर्णिमा की रात्रि, मानो बहुत सी रात्रियां एक साथ जुड़ करके एक रात्रि के रूप में उल्लसित हों। भगवान ने वृंदावन को देखा, एक खास बात है। जे ही वृंदावन को देखा तो वृंदावन चिदानंदमय प्रकाशित है। अद्भुत शोभा, दिव्य खिले हुए वृक्ष, उनमें लिपटी हुई लताएं, वो सब खिली हुई पुष्पों से बड़ी सुगंधित भंवरे मडरा रहे हैं। भगवान ने देखा और देखकर दिव्य बनाया। भगवान की दृष्टि पड़ते ही दिव्य शोभा प्रकाशित हो गई। अब भगवान ने अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया का स्मरण किया, क्योंकि रसमयी रास क्रीड़ा यहां जो ब्रज में हो रही वो योग माया के द्वारा पूरित होगी। क्योंकि जितनी गोपिकाएं उतने श्री कृष्ण, ये योग माया से ही पूर्ण होता है। भगवान ने संकल्प किया, जैसे सृष्टि प्रकट करने के लिए एको हम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो रास क्रीड़ा का संकल्प किया। ये संकल्प अपने प्रेमियों की प्रेम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है। भक्तों का मन ही भगवान का मन बनता है। तो अपने प्रेमियों के मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मन स्वीकार किया। जे भी भगवान ने मन स्वीकार किया भक्तों की प्रेम इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो संकल्प करते ही दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ। प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। प्रारंभ में एकदम अरुण वर्ण की महिमा ये भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि की है। जैसे कोई अपनी प्रियतमा के मुख में रोली केसर मल दे, ऐसे चंद्रमा उदय होती वृंदावन में ऐसी लालिमा छाई। पहले जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रीतम ने आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, ऐसे भगवान चंद्रदेव के उदय होने पर
अद्भुत लालिमा वृंदावन में छा गई। फिर पूर्ण चंद्रदेव उदय हुए तो श्वेत चांदनी छा गई। संसार के चरचर प्राणियों का संताप दूर करने वाले, सूर्य रश्मियों के ताप को दूर करने वाले ये चंद्रदेव नहीं है, ये आज प्रेमियों को प्रेम अमृत रूपी किरणों से सिंचन करने वाले चंद्रमा है। ये प्रेम चंद्रमा है। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखंड मंडलम रमाननाभं नवकुंकुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरंजितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम। अखंड चंद्रमंडल, पूर्ण चांदनी, पूर्णिमा की रात्रि, नूतन केसर के समान हल्की हल्की लालिमा और पूर्ण श्वेत चांदनी। क्योंकि अभी उदय हुए हैं, ऐसा लग रहा है संकोच मिश्रित है। ऐसी शोभा हो रही है जैसे लक्ष्मी जी का मुखारविंद। कोमल किरणों से सारा वृंदावन प्रेम रंग में रंग गया। वन के कोने कोने में चांदनी द्वारा अमृत समुद्र उड़ेल दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रास के लिए दिव्य चांदनी, दिव्य लताएं, दिव्य भूमि, पूरी सामग्री। अब रास प्रारंभ जिससे होता है वो है वंशी। बहुत सुंदर वृंदावन, बहुत सुंदर से लालजू महाराज। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित, कल किंकिनी कटी चंगी, नखमणि तरनी चरण सरसीरु, मोहन मदन त्रिभंगी। कैसे लालजू महाराज, अद्भुत वृंदावन दिव्य, जो आपने प्रायः नित्य एक दो श्लोक वृंदावन की महिमा के होते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ तेहि सम कहे न जाए। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माए। कैसे वृंदावन की में। और फिर आज तो रास, तो भगवान ने अपनी दृष्टि से दिव्यता में दिव्यता, और उस दिव्यता में सच्चिदानंद श्री लालजू महाराज कैसे बोले ललित त्रिभंगी हुई है। क्योंकि वंशी धारण करने की मुद्रा ही है इनकी ललित त्रिभंगी। त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े, ग्रीवा झुकी, कमर झुकी, श्री चरण टेढ़े। कैसे हैं ये मोहन, बोले मोहन, इनको कोई मोहित नहीं कर सकता। तो बोले प्रियाजू ने तो मोहित किया, तो प्रियाजू कोई और है क्या? यही तो हैं, यही तो प्रियाजू बने। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो वेद कहता रसो वैशः, वही रस ही की मूर्ति दो। ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नैन विशाल। ये कोई और है? मोहना, इनको कहीं मोह नहीं है। और इनको कोई मोहन, ये सबको मोहित कर लेते हैं, इनको कोई मोहित नहीं कर सकता। और मदन, ये साक्षात प्रेम रूप हैं।
और आज त्रिभंगी स्वरूप में, क्योंकि वंशी वादन करना है। ये मोहन मुनि मन रंगी, अपने प्रेम रंग से बड़े बड़े मुनियों को रंग दिया। व्यास जी हा पुत्र पीछे से पुकार रहे, सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा, ऐसे बैरागी। भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, वो पुकार रहे पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्टि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मयत। हा पुत्र नहीं मुड़ रहे। लेकिन जब शिष्यों ने एक श्लोक सुनाया, देखो कैसी रूप माधुरी हमारे लालजू की। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपाल जन उनकी गीत कीर्ति। और आप बरहा पीडम मोर पिछ धारण किए हुए, कनेर के पुष्प लगाए हुए, विभिन्न धातुओं से चित्रित श्रीअंग और वंशी वादन कर, ये रूप जो ही उनके कान में गया श्लोक के रूप में, तो सिद्ध महापुरुष तुरंत भावना में आया। जो भी भावना में आया तो समाधि भंग हो गई और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। मुनि मन रंगी, परम मुनि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मन को अपने रंग में रंग दिया। मधुसूदन सरस्वती जी के हृदय में जहां ब्रह्म स्थिति है, निराकार भावना में तन्मय है, वो नहीं मानते थे भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप। वो कहते थे माया युक्त ब्रह्म है। लेकिन जब भक्तों की प्रार्थना से उनके नेत्र गोचर हुए, यमुना के पावन तट पर विचरते हुए लालजू महाराज बंसी बजाते हुए, वो श्लोक बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, जे ही रूप देखा तो आखिरी लाइन में कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है मैं नहीं जानता। मोहन मुनि मन रंगी, बड़े बड़े मुनियों के मन को रंग दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब चैतन्य महाप्रभु हा कृष्ण हा मोर प्राणनाथ, तो संपूर्ण वातावरण कृष्णमय हो जाता। वो कहते सन्यासी होकर ब्रह्म चिंतन ना करके ये नाचना गाना कीर्तन करना। एक बार जो महाप्रभु के पास भी जाते थे और प्रबोधानंद जी के पास जाते, उनको लगा कि एक बार महाप्रभु के दर्शन कर लेना तो इनका ज्ञानाभिमान सब नष्ट हो जाए। तो एक सभा रखी उन्हीं के यहाँ, प्रबोधानंद पाद जी के यहाँ। वो गिरदा में ऊंचे सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उनका बहुत प्रताप था, बड़े ज्ञानी महात्मा, सैकड़ों संत उनके शिष्य थे। महाप्रभु चैतन्य देव आए। एक तो बहुत विवस्था में वो कहा सभा में हम पर, बहुत जब प्रेम विवस्था में भगवान भी हार जाते हैं, तो भगवान ही है महाप्रभु चैतन्य देव। प्रेम का दर्शन कराने के लिए, कृष्ण अनुराग प्रकट करने के लिए वो तो प्रकट हुए हैं। आए और जहां सबके चरण धोए गए थे वहां मोहरी के पास बैठ गए। उन्होंने सोचा था जब आएंगे तो, लेकिन वो अहंकार की धरा से देख रहे थे आमग्रह, और ये दैन्य प्रेम का दर्शन करा रहे थे। जो भी देखा जहां सबके चरण धोए जा, चरणों में गिरने की इच्छा हुई कि इतने उच्च कोटि की स्थिति, पर वो फिर रहा न गया, उठे और हाथ पकड़ के कहा स्वामी जी आप यहाँ क्यों, आप यहाँ। महाप्रभु की प्रेम दृष्टि पड़ते ही सारा ज्ञान धूल धूसरित हो गया। वो बड़ा प्रसंग है। अंततो गत्वा चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अब मैं इस ज्ञान का बोझा नहीं ढो सकता। तो बोले जाओ वृंदावन। मोहन मुनि मन रंगी, ऐसे प्रियालाल के अनुराग में डूबे। रोज आप 1-2 श्लोक सुनते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी की वृंदावन महिमामृत वाणी से। ये लालजू महाराज ऐसे बड़े बड़े मुनियों के जो वेदांत निष्ठा में निष्ठ, उनके चित्त को चुराकर अपने अनुराग रंग में रंग देना। क्यों? क्योंकि सघन प्रगट परमानंद। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद,
गुण गंभीर गोपाला। मूर्तिमान परमानंद स्वरूप श्री लालजू महाराज जो अपार गुण गंभीर से युक्त हैं, सुंदर मस्तक पर मोर मुकुट, कानों में मणिजटित कुंडल और हृदय पर बनमाला सुशोभित हो रही, बिजली की कांति जैसे अनंत बिजलियों की कांति वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं, और सुंदर जैसे गेरू सफेद मिट्टी, ऐसे वृंदावन की रज से तन धातु विचित्रित, और कमर में छोटी छोटी घंटिकाओं वाली किंकिणी, नख से कोटि सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है, ऐसे मोहन मदन त्रिभंगी। अब श्री लालजू महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडलाः दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन प्रभु ने अपने अधरों पर वंशी विराजमान की, और ये क्लीम, ये बीज मंत्र है प्रेम का। अपनी बांसुरी पर केवल ब्रज सुंदरियों के मन का हरण करने का संकल्प किया। आज चराचर के मन का अपहरण करने वाली बंसी नहीं बज रही। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, किसके हृदय में? ब्रज स्त्रिया, केवल ब्रज स्त्रिया, न पशु न पक्षी न गोप न चराचर जगत। ये बंसी ध्वनि केवल गोपी जनों के कान में जाएगी, ये भगवान का संकल्प है। निशम्य गीतम, कैसा है यह गीत? तदनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं काम को भी, और अनंग कहते हैं प्रेम को भी। प्रेम भी अनंग है। यहां जो तदनंग वर्धनम, इनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उसकी कृष्ण प्रेम का वर्धन करने वाली निशम्य गीतम, जो आज वंशी से ध्वनि हो रही है, वो केवल ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाहा। जो कृष्ण गृहीत मानस ब्रज स्त्रियां हैं, केवल उन्हीं को जिन्होंने साधना की है और जो गोपी भाव को प्राप्त हुई, केवल उन्हीं को। सब गोपियां नहीं, ब्रज की सब गोपियां नहीं। सब गोपियों में यशोदा मैया भी हैं, यशोदा मैया के समान बहुत सी गोपी नहीं। ये केवल वही हैं जिन्होंने आराधना की है कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, श्री नंद नंदन हमारे पति हो। ऐसी जो कृष्ण गृहीत मानसा गोपी है, केवल उनके कान में, यह नहीं कि ब्रज की समस्त गोपियों के कान में बंसी ध्वनि, यह भी नहीं। यहां केवल वही आ रही है जो कृष्ण गृहीत मानसा, केवल श्री कृष्ण को अपने पति रूप में कांता भाव से आराधना की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उनके हृदय में श्री कृष्ण मिलन की प्रबल कामना प्रकट करने वाली ब्रज स्त्रिया। कौन? जो श्री कृष्ण को कांता भाव से भजती, जो कैसी है? कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। वैसे इनके हृदय में कोई भय लज्जा संकोच श्री कृष्ण के लिए तो है ही नहीं, पर यहां इसलिए कहा कि रात्रि का समय है। ना इनके हृदय में कोई भय है, ना कोई संकोच है, और अब ना कोई मर्यादा है और ना कोई धैर्य है। जे भी बंशी वादन हुआ, बड़ी विचित्र गति है। ये केवल कृष्ण गृहीत मानसा से हो सकता है। अब हजारों लाखों गैया हैं,
तो कोई दुहंत्यो भी ययुः काश्चित, कोई गाय दू रही थी, दोहम हित्वा समुत्सुका, वो वैसे ही छोड़ दिया पात्र दूध का, दूहना छोड़ भाग पड़ी श्री कृष्ण के लिए। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, इतनी भारी उत्कंठा, क्लीम, ये श्री कृष्ण प्रेम का बीज मंत्र है। जे ही भगवान ने अधरों में बंसी रखकर क्लीम उच्चारण किया, ते ही वो ब्रज स्त्रियां, वो ब्रज युवती जिन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना की थी कि नंदसुत हमारे पति, उस सिर्फ उन्हीं के कानों में पहुंची, नहीं तो पति भी थे। गायें गौशाला में नहीं रुकती, वहीं जाती जहां श्री कृष्ण है। बछड़े वहां नहीं रुकते, मयूर मंडली, हंस मंडली, कोई नहीं, केवल कृष्ण गृहीत मानसाहा ब्रज स्त्रियाहा, और उनके हृदय में तदनंग वर्धनम, उस वंशी ने ऐसा। अब वो साधना किए जो श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो किसी से कुछ बोलना नहीं, चल पड़ी श्री कृष्ण की तरफ। इतनी वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल, जवलोल कुंडलाहा, सायत्र कांतो, जिन्होंने कांत माना है श्री कृष्ण को पति, वही जा रही। जवलोल कुंडलाहा, उनके कुंडल हिल रहे हैं। वंशी ध्वनि सुनकर के कोई दुग्ध दूह रही थी, वैसे ही छोड़ दिया। किसी का पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या परायु, कोई चूल्हे पे दूध चढ़ाए हुए थी, वैसे ही छोड़ के चल पड़ी। कोई हलवा बना रही थी, वैसे ही छोड़ के बिना उतारे जो पतियों को भोजन परोस रही थी, वैसे ही छोड़ के, जो बच्चों को दूध पिला रही थी, वैसे ही छोड़ करके। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात् मानो न निवर्तन्त मोहिता। आहा, कैसी दिव्य स्थिति है। जो पति की सेवा में थी, छोड़कर चल दिया। क्यों? पति की सेवा से बढ़कर क्या है? पातिव्रत धर्म में तो पति ही भगवान है। नहीं, आज ये तो पति के प्रतिबिंब हैं। आज वास्तविक पति की पूजा होने जा रही है, क्योंकि पति के शरीर में जो विराजमान है, गोपी नाम चतत्पति नाम सर्वेशामेव च, वो श्री कृष्ण ही है। आज साक्षात श्री कृष्ण की पूजा होने जा रही है। आज साक्षात श्री कृष्ण का आवाहन हो रहा है, कैसे रुक सकती है? ये इसलिए यहां सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम क्यों यहां आई हो? आगे प्रसंग आए। उन्होंने कहा कि पतिव्रता को चाहिए कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए, तुमको छोड़कर क्यों आई? तो उनका प्रभु एक उदाहरण देते हैं, आप इसका उत्तर दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। एक पतिव्रता पत्नी है, वो अपने पति का पूजन किए बिना पानी भी नहीं पीती। उसका पति के परदेश कोई कार्य के लिए 2-3 दिन के लिए जाना चाहता है, क्या उपाय करे? क्योंकि बिना पति का पूजन के पानी नहीं पी सकती। भगवान ने कहा उसका प्रतिबिंब रख ले, चित्रपट रख ले और उसकी पूजा करे, और जब असली पति आ जाए तो बोले प्रभु बढ़िया बात। अब वो अपने पति की पूजा कर रही है जो प्रतिबिंब है, और पति 2-3 दिन के लिए बाहर गया था, और वो जे ही पूजा कर रही पति आ गया, तो प्रभु क्या करना चाहिए उस समय?
प्रतिबिंब की पूजा करनी चाहिए, प्रतिबिंब को छोड़कर असली पति की। भगवान ने कहा जब असली पति आ गए तो प्रतिबिंब को छोड़ देना चाहिए। तो बोले वही तो करके आ रहे हूं, प्रतिबिंब को छोड़ के आ रहे हो, आज साक्षात आप मिल गए। तो अपने पतियों की सुषुसंत्या पतीन काश्चित, कोई अपने पति की जय ही बंसी ध्वनि सुनी भाग पड़ी। कोई भोजन कर रही थी, कवल छोड़ दिया भोजन का। कृष्ण प्यारे ने आवाहन किया क्लीम तदनंग वर्धनम। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन लगा रही थी, कोई उपटन लगा रही थी, सब छोड़कर भागी। कोई एक आंख में ही अंजन कर पाई थी, दूसरे में नहीं लगाया, वैसे ही भाग पड़ी। कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना धारण कर पाई उल्टे सीधे वैसे ही वस्त्र लपेट के भागी। ये कृष्ण ग्रहित मानसाहा, ये नहीं कि वस्त्र सुधार करके पहन ले या दूसरे आंख में भी अंजन लगा, नहीं, श्री कृष्ण का आह्वान है। पिता और पति और जो भी कुछ तो रोकने की चेष्टा की, पर वो ना रुक सकी, ना रुक सकी, ना रुक सकी। रुकती कैसे? जैसे बाढ़ आ जाए नदी को तो कोई रोक के दिखाओ, ऐसे ये कृष्ण ग्रहित मानसा गोपियों के हृदय में प्रेम बाढ़ आ गई। क्लीम वंशी ध्वनि सुन करके अब कौन रोक सकता है इनको? विष्णु मोहन भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के प्राण मन आत्मा सब कुछ का अपहरण कर चुके हैं। परीक्षित कुछ गोपियों को अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। कुछ गोपियों को तो गोपों ने बंद कर दिया दरवाजा बाहर से। अब वो तो ऐसे महापुरुष हैं, गोपी कोई साधारण थोड़ी है। तत्काल आसन लगाया, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुभाहा। ऐसा विरह उत्पन्न हुआ कि उनके सारे के सारे मल नष्ट हो गए। ध्यान लगा, श्री कृष्ण को देखा, आलिंगन किया, इतना सुख हुआ कि सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जहां पुण्य पाप नष्ट हुए, दिव्य देह धारण करके इन शरीरधारी गोपियों के पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। परीक्षित अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये जो जार शब्द होता है, इसको कहा जाता है ब्याही किसी और के साथ, प्रेम किसी और के साथ, लौकिक शब्द। लेकिन परमपति श्री कृष्ण में उनकी सत्य भावना, प्रेम भावना, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भाव बड़ा अमोघ भाव है। भगवान परमात्मा है श्री कृष्ण। पाप और पुण्य दोनों से बने शरीर का त्याग करके दिव्य रासलीला में सम्मिलित होने के लिए दिव्य शरीर से वो भगवान के समीप पहुंच गए। आई ब्रज नारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनुष्य ताप निवारे। कैसा स्वरूप भगवान का है। जन्म जन्म की प्यास मिट जाए, एक बार झलक दे दे तो गोपियां सब कुछ विस्मरण करके भगवान के पास गए। परीक्षित जी के प्रश्न उठ गया। परीक्षित जी ने प्रश्न कहा, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमास्तासाम गुणाधियाम कथम। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियां ब्रह्म भाव तो रखती नहीं कि परमात्मा है, अपना प्रीतम भाव रखती। मेरे कांत है, मेरे प्रीतम है, मेरे जीवन नाथ है। उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं है।
कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। उत्तर दिया है श्री सुखदेव जी ने उन्हीं के अनुसार, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। कृष्ण को अपना कांत मानती हैं, पति मानती हैं, प्रीतम मानती है, लेकिन न तो ब्रह्मतया मुने, ये ब्रह्म भाव नहीं है। और आगे चलकर खुद आप सुनेंगे, गोपियां कह रही भगवान से, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दृक्। आप केवल यशोदानंदन नहीं, मैं जानती हूं आप चराचर जगत के हृदय में विराजमान ब्रह्म हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्म दृक्। सबके हृदय में विराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि चित्तवृत्ति भगवान से जुड़े और वो अज्ञानी रह जाए? ऐसा नहीं। पर यहां परीक्षित जी हम अज्ञानियों की संशय निवृत्ति के लिए पूछ रहे हैं कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। श्री कृष्ण के प्रति परम कांत भाव है, लेकिन ब्रह्म भाव तो नहीं है ना। तो गुण प्रवाहो परमास्तासाम गुण धियाम कथम। ये ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों पे है, तो गुणों के प्रवाह में फिर संसार की निवृत्ति कैसे हो सकती है कि वो चिदानंद देह से पहुंच गई? श्री सुखदेव जी ने कहा, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न प्रियसी केशम किमुताधोक्षज प्रियाः। कैसी बात, ऋषिकेश की प्रिया हैं ये, और इनके मंगल, इनके कल्याण के लिए इनकी बात। नृणाम निश्रेय सारथाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। परीक्षित, अब देखो रास होने जा रहा है, इसीलिए बहुत संभल करके परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि रास होगा आगे, कहीं किसी को शंका ना हो जाए। राजा हैं तो प्रजा का प्रतीक राजा है, तो राजा समस्त संशयों की निवृत्ति के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव है नहीं, तो मतलब प्राकृतिक भाव है, फिर प्राकृतिक गुणों के प्रवाह से वो कैसे मुक्त हो गई? तो कहा कि परीक्षित, तुमसे मैं पहले कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखता था, गिन गिन के गालियां देता था, लेकिन अंततोगत्वा वो प्राकृत शरीर छोड़कर चिदानंद स्वरूप हुआ, भगवान का पार्षद हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकृति और उसके गुणों से अतीत जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, जो श्री कृष्ण की अनन्य हैं, जिनको भगवान प्यार करते हैं, वो गोपियां भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अरे शिशुपाल गाली देने वाला भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया, तो ये गोपियां तो भगवान से प्यार करती, भगवान गोपियों से प्यार करते हैं, और ये भगवत स्वरूप हो जाए, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृत संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय गुण गुणी भाव से रहित है, अचिंत अनंत अपराकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने ये जो अपने को प्रकट किया, अपनी लीला प्रकट की, इसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि जीव इस लीला का गायन करके हृदय को पवित्र करके भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान से चित्त जोड़ना है, चाहे काम से, चाहे रिश्तेदारी, स्नेह, द्वेष, कैसे भी भगवान से चित्त जुड़ जाए। जिनसे चित्त जुड़ाओ परब्रह्म परमात्मा है, उसी के प्रभाव से कल्याण हो जाए। चित्त जुड़ना चाहिए। देखो कह रहे हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च
नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते, यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान से केवल अपना संबंध हो जाना चाहिए, चाहे वो काम से संबंध हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, नातेदारी से हो, सौहार्द से, किसी भी तरह से हो, संबंध हो जाए। चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर वृत्तियां जोड़ दी जाएं, भगवान से वृत्तियां जुड़ती हैं, इसलिए हर वृत्ति भगवत स्वरूप हो जाती है। जीव को निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है, निश्चित। परीक्षित देखो श्री सुखदेव जी को बोलना पड़ा, परीक्षित तुम्हारे जैसे महाभागवत के मुख से ऐसा प्रश्न बोलना पड़ा, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त के मुख से ऐसा प्रश्न, संदेह नहीं होना चाहिए। अरे न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद् विमुच्यते ता दृष्ट्वान्तिका मायाता भगवान ब्रजयोषितः अवदद् वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर् विमोहयन्। तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, ऐसा बिल्कुल, क्योंकि वो योगेश्वरों के भी ईश्वर जन्मा भगवान के लिए ये कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे उन भगवान के संकल्प मात्र से, एक भ्रकुटी के इशारे से संपूर्ण जगत को भगवत प्राप्ति हो सकती है, एक सेकंड में। इसी बात के लिए हमें ठसक रखनी, हमें अपनी साधना का भरोसा नहीं, हमें श्री कृष्ण की कृपा का भरोसा है। और हमें श्री कृष्ण जिनसे कृपा की याचना करते हैं उन महारानी जी का भरोसा है। परीक्षित, इनके एक संकल्प मात्र से, भौं के इशारे मात्र से सारे जगत को भगवत प्राप्ति हो सकती है, परम कल्याण हो सकता है। अब पुनः प्रसंग पे आते, सब गोपियां दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे, हर्षित बदन बंक अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान धर धरी मोहन बेणु। गोपियों ने देखा, वो महाप्रभु कहते लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी, मनसिज मन हरना, मधुर मुस्कुरा दे तो करोड़ काम मूर्छित हो जाए। ऐसे श्री लाल जी को सब गोपीजनों ने देखा, अधरों में बंसी विराजमान किए हुए। जब देखा कि गोपीजन आ गई तो बंसी जी को फेट में किया। सब प्रवक्ताओं के प्रवक्ता भगवान है, सबसे बड़े प्रवक्ता जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। क्या शब्द है? बोले पेशैर विमोहयन, वाक चातुरी के द्वारा उनको विमोहयन माने परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। अवदद वदताम श्रेष्ठो वाचः पेशैर विमोहयन, अपनी वाक चातुरी के द्वारा गोपियों को विमोहित कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान में जितने वक्ता उन सबके गुरु यही हैं, श्री कृष्ण। भगवान ने कहा दो ही जगह स्वागतम आता है, एक ब्राह्मण पत्नियों को जो अपने पतियों का तिरस्कार करके और जगतपति भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन थाल लेके आई, और एक ये जो समस्त संबंधों का त्याग करके भगवान के लिए आए। तो कहते भगवान कहते स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आओ, स्वागत है, स्वागत है। बहुत जन्मों की तपस्या सफल हुई, भगवान कह रहे स्वागत है, स्वागत है। यार स्वागत न करो तो भी यार अपना लो, हम सब भटके हुए जीव हैं आपके चरणों में, और यार तो है हो ही, ये जन्म जन्म के यार हैं। पुरंजन जब स्त्री रूप में अपने को सती करने के लिए उद्यत हुआ मद्र देश के राजा के पति भाव को लेकर के, तब पीछे से आवाज आई, है मित्र
तू ना स्त्री है न पुरुष है, तू मेरा दोस्त है, मित्र है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र हूं, पर ये अव्यक्त रहते, तुम्हारा मित्र हूं। क्या नाम बताया था भगवान ने? अविज्ञात सखा। ये ज्ञात नहीं है, अविज्ञात सखा। ये अविज्ञात सखा यार है। और ये चाहे तो सब एक सेकंड में हो जाए, हा कृष्ण हा प्राणनाथ, इसके सिवा कुछ निकले ना। अब ये चाह ले, बस इन्हीं की बात है। स्वागत हमारा न करना पर चाह तो ले भाई। कृष्ण गृहीत मानुषा, ये पकड़ ले तो बस बात बन जाए। कैसे पकड़? तो क्या बुला तो लिया है, पकड़ ले, बस पकड़ ले। हमारे मन को, हमारे चित्त को अपना गुलाम बना ले, बस यही आकांक्षा है। रात दिन इनके सिवा कुछ याद ना आवे, यही बात है। गोपी जनों से आ तो उसी देश में गए हैं, इसी देश की चर्चा है जहां बैठे हो। ये सौभाग्य सुनो, ये चर्चा विश्व ब्रह्मांड में सब जगह गाई जाती है, लेकिन आप कहां बैठ के सुन रहे? रास भूमि में बैठ के रास की। यही स्वागतम वो, स्वागतम वो कौन? महाभागा, जो श्री कृष्ण के लिए आई, सब कुछ त्याग करके आई। ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विसारे। तो भगवान कह रहे स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। बोलो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? तुम्हें क्या करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? समझो, समझो भगवान की वाणी। किम करवाणी वा, प्रियम, आपका प्रिय क्या करूं जिससे आपको सुख पहुंचे, आप प्रसन्न हो जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोली, तो बोले ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। ब्रज में सब ठीक है ना? कोई संकट तो नहीं है जो सब भाग के इधर आ गई हो? किम कारणम, क्या कारण है? ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? प्रधान प्रवक्ता है महाराज। पहले तो तन मन प्राण सब अपना बना लेते हैं और इसके बाद कहते हैं आए काहे को हो, जाओ आनंद लो जाके। बोले आनंद सिंधु तो आप हैं, आनंद कहां ले जाके? बहुत बहुत खिलाड़ी हैं, ऐसे पकड़ में नहीं आते, ध्यान रखना। उनकी तरफ चलोगे तो फेंक देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा दुनिया का भोग फेंक देंगे। लो मेरे पास मत आओ, लो। कोई चतुर खिलाड़ी उनको फांदता हुआ आगे बढ़ जाए तो आप गले लगा लेते हैं। जरा ध्यान से सुनना। इस समय यहां आने की आवश्यकता क्या थी? कैसे पड़ गई आने की आवश्यकता? बुला रहे आप। रजन्यषा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता प्रतियात ब्रजम निस्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। रात के समय स्त्रियों का अकेले जब वन में जाना निषेध किया गया है। मद्यपान, मद्यालय जहां है वो मधुशाला जिसे कहते हैं, राजद्वारे जहां राज दरबार हो, पितृगृह पिता के घर में, और वनस्थली, इसमें बिना ज्ञान गंतव्यम वरयाचति वरांगना। जब ब्याह कराया जाता है पाणी ग्रहण संस्कार, तो उसमें सप्तवचन कन्या के और सप्तवचन पुरुष के दिलाए जाते हैं। तो उसमें कि जहां बहुत से लोग शराब पी रहे हों, या एकांतिक जंगल, या राजद्वार किसी राजनीतिक मंच पे, या अपने पिता के घर क्यों ना हो, बिना पति को साथ लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसी या पति आज्ञा करके सुरक्षा व्यवस्था कर दे। तो भगवान कह रहे रजन्यषा, शास्त्र विरुद्ध बात है कि आप रात में घोर रूपा घोर सत्य निषेविता यहां आई हो जंगल में। प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमाहा। सुंदरी गोपियों, ये रात का समय जंगल, यहां बड़े भयावने जीव इधर उधर घूम रहे, तुरंत ब्रज में लौट जाओ। समझो, पहले खींचते हो, कहते हैं जाओ संसार में जाओ। हे भाई कैसे घसीटा? हम तो खेल रहे थे संसार में, काहे को घसीटा? पर ये देखना चाहते हैं कि तुम कृष्ण प्रेम की कितनी दृढ़ निष्ठा लिए हो।
रात के समय स्त्रियों को जंगल में नहीं आना चाहिए, शास्त्रीय नियम है। अच्छा देखो, तुम्हें न देख करके मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतेश्च वा विचिंतवंती हपश्यंतो मां क्रीडुवम बंधु सादृशम। देखो याद दिला रहे हैं सबकी किससे प्रेम है। अरे तुम्हें न देखकर भाई, देखो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पति और कुछ पुत्रवती थी तो कहा तुम्हारे पुत्र, भाई बंधु, ये सब, उन्हें भय में मत डालो, वापस जाओ। अच्छा, तो वृंदावन की शोभा देखने आई थी, वो कुछ नहीं बोल रही। दृष्टम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नीललीलई तरु पल्लव शोभितम। अच्छा, तो देखा ना तुमने वृंदावन कितना सुंदर है, रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वृंदावन की शोभा देख ली। चंद्रमा की पूर्ण कोमल रश्मियों से रंगा हुआ है, मानो अपने हाथों से चित्रकारी की हो। यमुना जी का पुलिन देख लिया, यमुना जी देख ली, शीतल समीर मंद मंद वायु बह रही है, बड़ी शोभा हो रही। अच्छा, आप सब देख चुकी ना, अब वापस जाओ। फिर भी गोपियां ना एक कदम हिली, ना कुछ बोली। बोले अथवा मद स्नेहात भवत्यो यंत्रिता सया आगता हृपन्नम वह प्रियंते मई जंतव। देर मत करो, शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम सब कुलीन स्त्री हो, सती हो, मुझको भी देख लिया, मेरे स्नेह के लिए यद्यायी हो, मेरे प्रेम के लिए, तो तुमने मुझे देख लिया ना, अब जाओ सब वापस, सब वापस लौट कर चले जाओ। अपने पतियों की सेवा करो, यही स्त्री के लिए परम धर्म है। भगवान धर्म बता रहे हैं। तुम सब सती हो, मैं जानता हूं, कुलीन हो, पतियों की सेवा ही सतियों का धर्म है। जाओ, कुछ की तरफ का तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे होंगे, जाओ। गाय के बछड़े रमा रहे हैं, जाओ। हाँ, जगत के पशु पक्षी भी मुझे देखकर प्रेम करते हैं, तुम प्रेमवश आ गई तो कोई बात नहीं, वापस लौट जाओ। कल्याणी गोपियों, स्त्री का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, अपने पति को कभी छोड़ करके अन्य बात नहीं सोचनी चाहिए, अपने पति की आराधना करनी चाहिए। हां, यदि कोई धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला पति है तो उसकी बात अलग है। नहीं, अगर दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेप्सुर पातिकी। बोले यदि भाग्यहीन है, मान लो धन संपत्ति सुख नहीं, तो भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अपना पति शरीर से हीन भी है तो नहीं छोड़ना चाहिए, मूर्ख है तो नहीं छोड़ना चाहिए, रोगी है तो नहीं छोड़ना चाहिए, निर्धन है तो नहीं छोड़ना चाहिए। कुलीन स्त्रियों को चाहिए अपने पति की सेवा ही करनी चाहिए। परलोक बिगड़ता है, सुख नहीं मिलता, सर्वस्व नष्ट हो जाता है जो पराये पुरुष से प्रीति करती है। यह बड़ा नीच कर्म है। वर्तमान में जीवन में कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा जो पर पुरुष से रति करेगी, और परिणाम में नरक भोगना पड़ेगा। यह नरक का हेतु है। और मेरे प्रेम की प्राप्ति जो होती है वो मेरे पास रहने से नहीं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। जाओ अपने घर। जो मेरा प्रेम है वो मेरा नाम जपने से होता है, मेरे लीला गायन से होता है, मेरी कथा सुनने से होता है, मेरे नाम का कीर्तन करने से होता है, मेरे ध्यान से होता है। मेरे पास रहने से वैसा प्रेम नहीं होता जैसा नाम कीर्तन ध्यान लीला कथा। जाओ सब घर। अब तो गोपियों को
कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। चित्त अपहरण कर लिया, मन अपहरण कर लिया, और अब धर्म सिखा रहे हैं, कह रहे हैं वापस चले जाओ। परीक्षित इति विप्रियमाकर्ण गोप्यो गोविंद भासितम विषण्णा भग्न संकल्पाश्चिंता मापुर दुरत्ययाम। ये अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण का अप्रिय भाषण सुनकर कि वापस हो जाओ, उदास हो गई, खिन्न हो गई, आशा टूट गई, चिंता के अथाह समुद्र में डूब गए कि जिनके लिए हमने सर्वस्व अर्पित किया वो हमारा त्याग कर रहे हैं, कि जाओ वापस लौट जाओ। कृत्वा मुखान्यव शुचः स्वस्नेन शुष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमसिभिः कुचकुंकुमानि तस्थुर्मृजन्त उर्दुःख भरास्म तूष्णीम। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। मुंह नीचा कर लिया और अपने पैरों के नखों से धरती को रुदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बहकर काजल के साथ वक्षा स्थल पर पहुंच गए। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वो कुछ न बोल सकी, चुपचाप खड़ी रही। क्यों? क्योंकि गोपियों ने सर्वस्व त्याग श्री कृष्ण के लिए किया है। प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभासमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। ये खास बात है, ये जीवन भर साधक लगा रहता है इसी को करने के लिए। कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा नेत्रे विमृज रुदितोपहते स्म किंचित संरंभ गद गद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। गोपियों ने अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग, सारे संबंध छोड़ दिए। ये खास बात, सारी कामनाएं, सारे भोग, सारे संबंध छोड़ दिए। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम। जब श्री कृष्ण की ये निष्ठुरता भरी बात सुनी जो बड़ी ही अप्रिय, बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे गला रुंध गया। अब वो धीरज धारण करके आंखों के आंसू पोंछे, फिर प्रणय कोप के कारण गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम। ये दावा केवल गोपी ही पेश कर सकती है, कोई दिव्य महापुरुष जिसने अपने जीवन को धूल धूसित कर दिया है, दावा पेश कर रही। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्टो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरारति दैहिकीं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट वासी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। ये निष्ठुरता भरे वचन, लौट जाओ, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। हाँ, ये पक्का है कि तुम हठीले हो, तुम्हारा
स्वभाव बड़ा हठीला है, स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं, किसी का बस नहीं तो हमारा क्या बस। पर तुमसे प्रार्थना है, तुम अपनी ओर से, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे आप हमसे प्रेम करो, हमें स्वीकार करो अपने चरणों में, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों के रहस्य को जानते हो, फिर ये तुम्हारा कहना कैसे बन सकता है कि जाओ तुम लौट जाओ अपने पति पुत्रों का सेवन करो। पति पुत्र भाई बंधु की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, ये आपका ठीक है, परंतु इस सेवा का फल क्या है? आपकी प्राप्ति, और आपकी प्राप्ति हो और आप फिर मुझे उधर साधन का फल है सिद्धावस्था, और सिद्धावस्था है आप, और आप प्राप्त होकर फिर साधन की तरफ भेजे। नहीं प्रभु, शरीरधारियों की सुहृद हो, मेरे पतियों की भी आत्मा हो, परम प्रीतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष केवल आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम ही नित्य प्रिय अपनी ही आत्मा हो। ये अनित्य दुखद पति पुत्रादियों से क्या प्रयोजन? देखो कैसी स्थिति है गोपियों की। ये अनित्य दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है? आत्मज्ञानी जन केवल आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर जो जानते हो कि गोपी भगवान को परमेश्वर ने, तो देखो कि तन्नहा प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशाम्भृताम त्वयि चिरादरविंद नेत्र। हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो जाओ, हमें वापस न करो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति जो हमने अपने हृदय में आशा अभिलाषा की है, अब उसको मत काटो, उसका छेदन मत करो। देखो हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमारा तो चित्त सुखपूर्वक संसार में लगा था, आपने हमारे चित्त को घसीटा और घसीट कर फिर छोड़ दो। अब इसके बाद कहो कि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम पात्र नहीं हो, तुम साधन में कमजोर हो, ये सब दलीलें ठीक नहीं। चित्तम सुखे न भवता परतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। प्राण प्यारे, हमारा चित्त बहुत आराम से काम धंधों में लगा था, उसमें हमारे हाथ रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारे चित्त को घसीटा और लूटा। तुम्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि तुम मनमोहन हो, तुम परम सुख स्वरूप हो। परंतु अब हमारी गति और मति पता है क्या है? केवल कृष्ण, केवल तुम, और हमसे कह रहे लौट जाओ। अब ये हमारे पैर तुम्हारे श्री चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटेंगे नहीं, ना हट रहे हैं। और हम ब्रज में जाए तो वहां जाके करें क्या, किसके लिए? क्योंकि चित्त तो आपने चुरा लिया है, आप ही हमारे सर्वस्व, तो हम किसके लिए लौटे? प्राणवल्लभ, हमारे प्यारे सखा, ये तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, ये मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में आग लगा दी है आपके मिलन की। प्रीतम, अपने अधरामृत का मुझे दान दो, नहीं तो सच कहती हूं ये केवल गोपी ही कह सकती, ये केवल गोपी में सामर्थ्य है। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहा जग्निपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे सखे, मैं सत्य कहती हूं, लौट कर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी विरहाग्नि में तुम्हारे सामने जलकर तुम्हारे चरणों का ध्यान करते हुए तुम्हें प्राप्त होंगे।
तुम्हारे सामने तुम्हारी विराग्नि में जलकर अपने शरीर को नष्ट करके तुम्हारे चरण कमलों के ध्यान से तुम्हें प्राप्त होंगे। प्रभु, सुना है तुम वनवासियों को बहुत प्यार करते हो और जो सर्वस्व त्याग करके आते हैं वो आपसे प्यार करते हैं और तुम प्रायः उन्हीं के पास रहते हो। यहां तक कि जो चरण कमल सेवा कौशल लक्ष्मी जी को कभी कभी मिलता है, वो ऐसे भक्तों को निरंतर मिलता रहता है जो सर्वस्व त्याग कर आपके भरोसे होते हैं। उन्हीं चरणों का हमें स्पर्श प्राप्त हुआ। जिस दिन से हमें सौभाग्य मिला, जिस दिन से हमने ये आनंद प्राप्त किया, उस दिन से हम किसी और की नहीं, केवल आपकी हैं। एक क्षण के लिए भी हम कहीं नहीं ठहर सकती। असमर्थ हो गई, पति पुत्रादिकों की सेवा तो दूर रहा, एक क्षण के लिए भी उनके सामने मैं ठहर नहीं सकती, क्योंकि मैं आपकी हो गई हूं। यह है रास में प्रवेश होने की परीक्षा। स्वामी, श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम् यस्या स्ववीक्षण कृतेन सुरप्रयासस् तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद व्रजिनार्दन तेङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसर्ज्य वसति स्वदुपासनासा त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम् वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल स्त्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोक दत्ताभयं च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षः स्त्रियै कर्मणं च भवाम दास्यः। हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षास्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी श्री तुलसी जी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा क्या करते हैं। अब तक के सभी भक्तों ने इसी चरण रज का सेवन किया है। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। प्रभु, आज तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसको आपने अपनाया है। सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। हमने भी आपके चरणों का आश्रय लिया। कृपा कीजिए, हमें भी अपने कृपा प्रसाद का भाजन बनाओ। हम आपकी सेवा की आशा अभिलाषा रखकर घर, गांव, कुटुंब, परिवार सब कुछ छोड़कर आपके युगल चरणों की शरण ली है। हे प्रीतम, स्वीकार करो। घर गृहस्थी के पचड़े में जो फंस गए, उनको अवकाश कहाँ है कि वो आपका चिंतन कर सकें, आपका भजन कर सकें। हे पुरुष भूषण, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चार चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की, आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम केवल कृष्ण मिलन, केवल कृष्ण में। हम आपके चरणों की दासी हैं, हमें स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रीतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल, घुंघराली अलकें झलक रही, तुम्हारे कमनी कपोल जिस पर सुंदर कुंडल अनंत सौंदर्य बिखेर, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, ये अधर, ये सुधा को लजाने वाली, तुम्हारी ये नयन मनोहारी तिरछी चितवन, ये मंद मंद मुस्कान, ये दोनों अभय देने वाली भुजाएं, शरणागतों को परम उदार भुजाएं, अभयद भुज दंड मूल, ये तुम्हारा वक्षा स्थल, हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं, हम सब बिक चुकी हैं। ये स्थिति है गोपी की, कृष्णाकार। प्यारे श्याम सुंदर त्रिभुवन में ऐसा कौन है
जो आपके रूप को देखकर, आपके मधुर मधुर आरोह अवरोह क्रम से, विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त वंशी की तान सुनकर मोहित न हो जाए। ऐसा कौन है त्रिभुवन में, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपकी इस मोहिनी मूर्ति को देखकर, कैसा सौंदर्य है, एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी का सौंदर्य, आपके सौंदर्य सिंधु के एक बिंदु से त्रिलोकी सौंदर्यवान, ये आपका रूप जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष हरिण सब प्रेम पुलकित रोमांचित। कौन ऐसा है जो आपको देखकर अपनी मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान लोक लज्जा को त्याग कर आप में अनुरक्त न हो जाए। हमसे बात छिपी नहीं, मैं जानती हूं कैसा अद्भुत स्वरूप गोपियों का है, बड़ी परमहंस है। व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भी जातो, देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता, तन्नो निधे कर पंकज मार्त बंधो, तप्तस्तने सुच शिरस्सु च किंकिरीणाम। प्रभु, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण देवताओं की भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रभु ऐसे आप अवतरित हुए हो ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए। मुझे स्पष्ट पता है कि आप आर्त बंधो हो, दीन दुखियों पर आपका बड़ा कृपा प्रसाद है, प्रेम है। प्रीतम, हम भी आर्त हैं, बड़ी दुखिनी है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से हमारा हृदय जल रहा है। हम आपकी सब दासियां हैं। आप अपने श्री चरण कमल हमारे सिर पर, हमारे वक्षा स्थल पर रखकर हमें जीवन दान दो। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो उन्होंने गोपियों की अनन्यता, व्याकुलता, प्रेम, तो आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। अपने अतिरिक्त उनको किसी भी वाय वस्तु व्यक्ति की स्थान की अपेक्षा नहीं। अब समस्त गोपियों के साथ भगवान मुस्कुरा कर बोले, आओ तुम पास में। जो समस्त संसार की आसक्ति को मिटा देता है और मेरी परम आसक्ति में स्थित, वही हमारे रास में प्रवेश पाता है। पांचों भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के अनुकूल हो गए। अपनी भावभंगियां स्वरूप में स्थित होते हुए वो गोपियों के अनुकूल कर दी। खुलकर हंस पड़े। जब हंसे तो उज्जवल उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़े और बड़ी प्रेम भरी चितवन से समस्त गोपियों की तरफ देखा। गोपियों ने देखा प्रभु प्रसन्न, तो सब प्रफुल्लित हो गए। अब नहीं जाना पड़ेगा। प्रभु को प्रसन्न देकर चारों तरफ से प्रभु को घेर लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरी हुई चंद्रमा हो। गोपियों के सत यूथों के यूथ भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला धारण किए हुए गोपियों के साथ वृंदावन की शोभा को निरखते हुए यमुना जी के पावन पुलिन पर अद्भुत वंशी वादन, ताल मृदंग वीणा उपंग सब संगीत बजने लगे। नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर हिमवालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदा मोद वायुना। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, मानो यमुना जी ने अपने हाथ से रासमंडल तैयार किया हो बालुका का। प्रभु यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान रासमंडल पर समस्त गोपियों को लेकर गए। वृंदावन की शोभा देखते हुए फिर प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल को
नीविस्तनालभन नर्म नखाग्रपातै छ्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। गोपियों के अनुकूल होकर भगवान अद्भुत रास प्रकट किए। आगे की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।